हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के चैप्टर 16 के बारे में। 16 में जो किडनैपिंग, अबडक्शन, व्यपहरण, अपहरण की जो सेक्शन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछली वीडियो में कि किडनैपिंग किसे कहेंगे, अबडक्शन किसे कहेंगे, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, किसको कहेंगे, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। 362 तक हम पहले बात कर चुके हैं सभी सेक्शन की। आज हम 363 और उससे अगली जो सेक्शन डिस्कस करेंगे। इससे पहली सेक्शन, सभी सेक्शंस इस चैनल पर डली हुई है, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखिए। बात करते हैं 363 उससे आगे की सेक्शन। 363 और उससे आगे की सेक्शन बताएगी कि किडनैपिंग में कितनी सजा है, अबडक्शन में कितनी सजा है, किस तरीके से करने पर कितनी सजा है। ठीक है, तो 363 बताता है कि यदि कोई किडनैपिंग करता है तो उसे 7 साल तक की सजा प्लस जुर्माना दिया जाएगा। पनिशमेंट में 7 साल तक की सजा दे सकती है कोर्ट उसको, और जुर्माने के साथ होगी। किडनैपिंग इस 2 तरह की होती है, हमें पता है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो यदि कोई किडनैपिंग करेगा उसे 7 साल की सजा है जुर्माने के साथ। कोई ज्यादा ऐसी सेक्शन नहीं है कि आपको ध्यान लगाने की जरूरत पड़े। 363 ए इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफी पार्ट है इसके, 4 पार्ट हैं। काफी अच्छी सेक्शन है, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं 363 ए से। 363 ए में बताया गया है कि जो भी कोई इसके पार्ट देख लेते हैं। 4 पार्ट है इसमें। 363 ए में 4 सबसेक्शन है, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहला जो सबसेक्शन है 363 ए का, जो पहला सबसेक्शन है वो कहता है कि यदि कोई माइनर कितना होगा, इस जो 4th पार्ट है, 4th सबसेक्शन है, उसमें 2 पार्ट है, ए और बी में बताया गया है कि माइनर कितना होगा यदि मेल है तो 16 वर्ष से कम उम्र का, और फीमेल है तो 18 वर्ष से कम उम्र का। ठीक है, तो इसमें जो सेक्शन में माइनर बताया गया है, मेल 16 वर्ष से कम और फीमेल 18 वर्ष से कम। तो पहली सबसेक्शन कहती है कि यदि कोई माइनर का किडनैपिंग या अबडक्शन करेगा, किस लिए? भीख मंगवाने के लिए। ठीक है, भीख मंगवाने के लिए यदि किडनैपिंग या अबडक्शन करेगा कोई किसी का, तो माइनर है तो किडनैपिंग ही होगी। माइनर की क्या होती है? किडनैपिंग है, अपहरण भी हो सकता है माइनर का। तो फर्स्ट सबसेक्शन कहता है कि भीख मांगने के प्रयोजन से यदि किसी माइनर का कोई किडनैपिंग करेगा तो उसकी सजा 10 वर्ष तक होगी, दी जा सकती है। फाइन प्लस फाइन, 10 वर्ष तक की सजा जुर्माने के साथ होगी भीख मांगने के प्रयोजन के लिए। दूसरा बताता है कि यदि कोई विकलांग करता है भीख मांगने के लिए, विकलांग बनाता है भीख मांगने के लिए। भीख मांगने के लिए यदि कोई विकलांग बनाता है किसी को माइनर को, उसका अपहरण करता है और क्या करेगा? भीख मांगने के प्रयोजन के लिए यानी जो कोई किसी को विकलांग बनाएगा, किस पर्पज के लिए? भीख मांगने के लिए। तो उसको सजा कितनी होगी? भीख मंगवाने के लिए माइनर का किडनैपिंग 10 वर्ष की सजा है, तो विकलांग बनाने की ज्यादा ही होगी ना। ज्यादा इससे कितनी हो सकती है? आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा। वो ये है। तीसरी चीज थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है
कि यदि कोई किसी का लीगल गार्जियन नहीं है, लीगल गार्जियन कोई किसी का नहीं है और उसके पास कोई माइनर है, माइनर फीमेल है या मेल है और उससे वो क्या कर रहा है, भीख मंगवा रहा है। ठीक है, भीख मंगवा रहा है, लीगल गार्जियन नहीं है माइनर का और वो उससे भीख मंगवा रहा है, तो ये उपधारणा की जाएगी कि वो उसने उसका किडनैपिंग किया है, उसने उसका किडनैपिंग किया है। उपधारणा शब्द बहुत बड़ा है कानून के लिए, आज से हम पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट में उपधारणा करना किसे कहेंगे, कैसे होगा। तो बहुत ही बड़ा एक वर्ड है उपधारणा करना। इसके बाद जब आईपीसी खत्म हो जाएगी हम एविडेंस एक्ट ही डिस्कस करेंगे, पूरा एविडेंस एक्ट। तो किडनैपिंग समझी जाएगी, उपधारणा की जाएगी कि उसने किडनैपिंग की है। ठीक है, उसको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी समझा जाएगा। यदि कोई लीगल गार्जियन नहीं है और वो माइनर उसके पास है, माइनर उसके पास है का मतलब उसने जो है उसकी अभिरक्षा प्राप्त की है, अभिरक्षा उसकी प्राप्त की है, जबकि वो लीगल गार्जियन नहीं है, तो ये समझा जाएगा कि उसने जो है किडनैपिंग की है, जब तक कि उसके प्रतिकूल सिद्ध ना कर दी जाए। या तो प्रूव कर दे कोर्ट में कि जो है मैं किडनैपिंग नहीं की है, नहीं तो समझा ही जाएगा जब तक प्रूव ना कर दे कि किडनैपिंग की है। ये सेक्शन 3 यही बताती है इसकी। ठीक है, कि लीगल गार्जियन जो नहीं है उसको किडनैपिंग समझी जाएगी। फोर्थ में बी पार्ट हमने देख लिया। फोर्थ में ए पार्ट जो है वो बताता है कि भीख मांगना किसे कहेंगे, भीख मांगना किसे कहेंगे ए पार्ट में। और 4 पार्ट बना दिए गए हैं इसके कि भाई 4 पार्ट है इसके कि भीख मांगवाना किसे कहेंगे। पहले में तो ये है, पहले में है कि गाना बजाना, करतब दिखाना, किसी और तरह की चीज करना जिससे भीख मांग रहा है। ठीक है, तो गाना बजाना पहले में आ जाएगा, गाना बजाना या करतब दिखाना। दूसरे में है कि भीख मांगने के प्रयोजन से किसी प्राइवेट परिसर में क्या करना, घुस जाना, जैसे घरों में आके भीख मांगता है कोई, वो वाली भीख होगी। तीसरे में उसे भीख मांगना कहा जाएगा। चौथा है कोई घाव या रोग या इस तरह की चीज जो है उसको प्रदर्शित करके भीख मांगना। घाव, रोग या कुछ लेटर्स ले लेते हैं कि भाई ये देखिए हमारे साथ ये विपदा होगी, तो उस तरह की चीज क्या होगी, पॉइंट 3 में आ गई। चौथे में क्या है, चौथे में है कि माइनर का प्रदर्शन, जैसे आपने अक्सर देखा होगा रेड लाइट पर कोई छोटे बच्चे को गोद में लेके कह देते हैं कि भाई बच्चे की तरफ इशारा करके, यानी उसको प्रदर्शित करके भीख मांगना। तो ये इसमें 4th पॉइंट है। ये सेक्शन 363 है, 4 पॉइंट है। पहला है माइनर से भीख मंगवाना, दूसरा है विकलांग करना भीख के लिए, तीसरा है वो माइनर यदि कोई रखता है और लीगल गार्जियन नहीं है तो उसको क्या समझा जाएगा, किडनैपिंग समझी जाएगी। चौथे में बताया गया है कि किडनैपिंग किसे कहेंगे और माइनर किसे कहेंगे इस धारा में। ये सेक्शन 363 ए थी। तीन सौ चौसठ से पूछा गया है कि हत्या करने के लिए यदि कोई किडनैपिंग करता है तो उसकी सजा कितनी है। हत्या, मर्डर करने के लिए, हत्या के लिए किडनैपिंग या अबडक्शन, व्यापहरण या अपहरण करने पर कितनी सजा है। हत्या के लिए यानी उसका तो मर्डर करने के लिए की गई हो या उसको संदेह हो जाए, उसकी हत्या होने का खतरा उसको हो जाए, जिसको किडनैप या अबडक्ट किया है उसको हत्या का खतरा उत्पन्न हो जाए मर्डर करने का, तो कितनी सजा है इसमें बताया गया 364 में। आजीवन कारावास
इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या 10 वर्ष तक की सजा या प्लस फाइन, फाइन के साथ उसको दिया जाएगा। 364 में ये है, इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं, मतलब उदाहरण दिए गए हैं 2 ए और बी। एक इसमें उदाहरण है कि देव मूर्ति वाला, देव मूर्ति पर बलि के लिए किसी को विदेश ले गए, मान लीजिए ए को श्रीलंका ले जाया गया किस लिए कि वहां जाकर उसकी जो है किसी स्थान पर बलि दे दी जाएगी, मार दिया जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, किडनैपिंग फॉर मर्डर हुआ, तो वो इस धारा का दोषी होगा। दूसरी चीज है कि बल या छल द्वारा किसी की किडनैपिंग या अबडक्शन, बल या छल यानी बल के द्वारा विवश करके, छल के द्वारा बहकाकर यदि कोई किडनैपिंग या अबडक्शन करता है बल या छल के द्वारा किडनैपिंग या अबडक्शन करता है, उसके लिए सजा कितनी, वो बल छल द्वारा हत्या के लिए, तो उसकी सजा कितनी है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा। ये 364 है। 364 ए, फिरौती के लिए, रैंसम के लिए, फिरौती के लिए किडनैपिंग या एब्डक्शन, किसी को निरोध में रखने के लिए, निरोध यानी उसको किडनैपिंग और अबडक्शन करी गई है निरोध के लिए, बंद रखने के लिए। किस लिए बंद रखा गया है कि उसको जो है फिरौती को मुक्ति धन यानी कई बार उठाते हैं किसी के बच्चे को और पैसे मांगते हैं कि भाई 1 लाख ला दे, 2 लाख ला दे, या ये प्रॉपर्टी नाम कर दे, उस तरह की चीजें। तो यदि फिरौती के लिए कोई किसी को किडनैप करेगा या उसका अपहरण करेगा, ठीक है, या ऐसा आचरण करेगा कि उसको उपहति, उसको चोट पहुंचा देंगे, या तो हमारे जो हम मांग कर रहे हैं, जो धन की मांग कर रहे हैं, उसकी पूर्ति की जाए, ऐसा आचरण करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा बिहेवियर करते हैं कि उसको क्षति पहुंचा देंगे या उसकी मृत्यु कर देंगे, इस तरह की चीजें करते हैं। किस से मांगते हैं, या तो किसी व्यक्ति से मांगते हैं, ठीक है, या किसी सरकारी संस्थान जो है इंटरनेशनल, जो अंतरराष्ट्रीय सरकारी संस्थान है, उससे मांगते हैं, या सरकार से मांगते हैं, या किसी विदेशी राज्य से मांग करते हैं, तो उसको जो है क्या, फिरौती के लिए किडनैपिंग कही जाएगी। और इसमें कोई भी कार्य ऐसा करे जाएगा, इस तरह का कार्य किया जाएगा फिरौती देने के लिए जिससे विवश किया जाएगा, तो या तो उसको मृत्यु दंड, पनिशमेंट क्या मिलेगा, मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने के साथ। यदि फिरौती के लिए कोई किसी को व्यपहरण या अपहरण करता है तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास उसको दिया जाएगा। ये 364 ए है। 365 365 है कि गुप्त रीति से प्लस सदोष परिरोध के लिए किडनैपिंग या अबडक्शन। गुप्त रीति से और सदोष परिरोध के लिए यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए यदि कोई किडनैपिंग और अबडक्शन करेगा तो 7 साल की सजा प्लस जुर्माना होगा। ये 365 है। कोई ज्यादा इसमें बात है नहीं करने के लायक। सेक्शन देखते हैं 366 में है कि जो कोई फीमेल का किडनैपिंग
जो फीमेल के बारे में है कि जो कोई मेल फीमेल, जो कोई मेल नहीं है, जो भी कोई फीमेल का किडनैपिंग और अबडक्शन करेगा उसके बारे में 366 है। किसका? फीमेल का किडनैपिंग या अबडक्शन करेगा। पहला ये पॉइंट हो गया फीमेल का। दूसरा उसकी सम्मति, उसकी कंसल्ट के बिना, सहमति के बिना करेगा। दूसरी चीज ये हो गई सहमति के बिना करेगा। आशय, आशय क्या होगा? आशय होगा किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करना। ठीक है, विवश करना यानी फोर्स करना, उसे किडनैपिंग की उसकी किस लिए? किसी व्यक्ति से शादी करने के लिए। या विलुब्ध, विलुब्ध क्या होता है? विलुब्ध एक तरह से समझ सकते हैं ये बल और ये छल। ये चीज बल है विवश करना और ये चीज छल है यानी बहका कर व्यक्ति से शादी करना। सम्मति के बिना किडनैपिंग या अबडक्शन इसलिए किया गया हो। पहली तो चीज ये हो गई कि विवश किया गया है उसे किसके लिए? शादी करने के लिए। या उसे पता है जो किडनैप किया गया है ना, उसको जानकारी है, उसको क्या है? नॉलेज है, नॉलेज है, ज्ञान है कि इस चीज की संभावना है कि उस लड़की जो वो किडनैप किए गए है उस फीमेल को विवाह के लिए विवश किया जाएगा या विलुप्त किया जाएगा, फोर्स की जाएगी या बहला जाएगा। किसके लिए? विवाह के लिए। दूसरी चीज ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज ये हो गई कि उसको जानकारी है, संभावना है कि उससे जो है उसको जो है विवश किया जाएगा और विलुप्त किया जाएगा। तीसरी इसमें आप चीज लगाइए, ये पॉइंट वैसे ही समझाने के लिए है, उसमें कोई पॉइंट नहीं है, पार्ट आप मन में देख सकते हैं कि पहली चीज ये बताई गई, दूसरी चीज नॉलेज है, तीसरी है अयुक्त संभोग। अयुक्त संभोग क्या होता है? अयुक्त जो युक्त ना हो, जो युक्त ना हो। युक्त कौन सा होगा? शादी करके, शादी करके सेक्स करना युक्त माना जाएगा। या 372 जब हम पढ़ेंगे इसमें तो उसमें हम देखेंगे कि अयुक्त संभोग क्या कहा गया है इसमें आईपीसी में। अयुक्त संभोग के बारे में कहा गया है कि जब दो आदमी शादी के बंधन से या कोई ऐसी रीति रिवाज से ना जुड़े हुए हो जो उनकी रीति है, किसके लिए? कि भाई हाँ वे एक दूसरे से शादी है उनकी, या उनकी कोई रूढ़ी या रीति ऐसी है, मतलब शादी ना समझते हो लेकिन रीति के अनुसार वे पति पत्नी या इस तरह की चीजें हो। तो अयुक्त का मतलब है युक्त ना हो, जो युक्त ना हो ऐसे संभोग के लिए विवश या विलुप्त करेगा। या उसे नॉलेज है, जानकारी है कि इसकी संभावना है कि जिसका वो किडनैपिंग कर रहा है उसे जो है इस चीज के लिए किडनैप और अबडक्ट किया गया है, तो उसको सजा मिलेगी जो 10 साल तक की इसमें सजा है और प्लस इसमें जुर्माना है। 10 साल तक की सजा और जुर्माना इसमें है। एक इसमें फिर अलग से एक पॉइंट बनाया गया है बाद में कि यदि कोई किसी को अभितराश करेगा, अभितराश क्या होता है पढ़ेंगे हम आईपीसी में बाद में। अभितराश होता है किसी को धमकी देना, किसी चीज के लिए धमकी देना, ठीक है। या तो कोई किसी को धमकी देगा, ठीक है, जो कोई किसी को धमकी देगा या अपने प्राधिकार का इस्तेमाल करते हुए किसी को कहीं भेजेगा, किस पर्पज से? इस पर्पज से कि वो वहां जाए और उसके साथ ये हो, ये पर्पज हो। या तो धमकी देगा इस चीज के लिए या प्राधिकार का इस्तेमाल करते हुए उसे वहां भेजेगा, ठीक है ना। या किसी अन्य साधन का इस्तेमाल करते हुए वो ऐसा करेगा इसके लिए, तो उसको सजा 10 साल, यही सजा है जो इसमें पहले दी गई है, लेकिन ये चीज बाद में इसमें जोड़ दी गई है।
मेरे ख्याल से ये चीज जो सेकंड पार्ट दिखाया है 1920 में ये जोड़ी गई थी। आईपीसी कब बनी, आईपीसी कब लागू हुई, 1 जनवरी 1862 से लागू हुई थी, लेकिन ये बाद में जोड़ी गई 1920 के आसपास। तो ये सेक्शन थी 366। अब देखते हैं 366A। 366A